नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेरेस किचन गार्डन और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज़ पर। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमने अपनी छत पर एक टेरेस किचन गार्डन बना रखा है, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की सब्जियां तो लगा ही रखी हैं और साथ में हमने फूल वगैरह भी लगाए हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप वो कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि आपकी टेरेस गार्डनिंग सफलतापूर्वक हो सके। तो आज हम साथ साथ में आपको अपना टेरेस किचन गार्डन दिखाते भी चलेंगे और आपको वो टिप्स बताते भी चलेंगे कि आप कैसे एक सफल टेरेस किचन गार्डनर बन सकते हैं। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि आपकी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए जिस पर आप टेरेस किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है अपनी सारी छत पर ही सब्जियां और फूल लगा रखे हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आप जहां भी आप जिस टेरेस पर भी आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, पहले आपने उसकी बिल्डिंग का ध्यान रखना है। दोस्तों, वो ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए कि ऐसी भी कंडीशन ना हो कि आप थोड़ा वेट डालें तो उस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं कोई नुकसान पैदा होना शुरू हो जाए। तो आप दोस्तों इसके लिए स्वयं भी एनालाइज कर सकते हैं, जहाँ किसी आप मिस्त्री को लाकर भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, जो अगला पॉइंट आता है वो है वज़न का। हमें कहीं ना कहीं इस बात का वहम रहता है कि हम अगर टेरेस गार्डनिंग करेंगे तो हमारी बिल्डिंग पर ज़्यादा वज़न पड़ जाएगा। पर दोस्तों, आपको जादूगर का वो खेल तो पता ही होगा, जिसमें कि एक जादूगर जो है वो कीलों पर लेट जाता है तो उसे वो कीलें चुभती नहीं है। उसका सीधा साधा नियम है कि जब किसी चीज़ पर डिस्ट्रीब्यूटेड वज़न पड़ जाए तो ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने बड़े बड़े जो है ड्रम्स में मिट्टी भरकर, जैसे जहाँ पर हमने अंगूरों की बेल लगाई हुई है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे जो इन ड्रम्स में हमने केला, कीनू या अमरूद वगैरह लगा रखे हैं। पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कुछ दूरी पर पड़े हुए हैं। तो अगर आप इधर ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने सारे गार्डन पर जो है जो क्यारियां हैं, जो गमले हैं, हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के हिसाब से जो है लगा रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक ही जगह पर सारा वज़न डाल दिया है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपने टेरेस गार्डनिंग करनी है तो आपने वेट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डालना है। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि छत पर ज़्यादा वज़न होने से जो वो छत है वो गिर सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हो, जहां आप डबल स्टोरी बिल्डिंग भी बनाते हो, तो आपकी उस बिल्डिंग के अंदर सामान तो होता ही है। वो सामान का भी आप सोचिए कितना वेट होता है। आपने इस बात से बिल्कुल नहीं डरना। आपने बेखौफ होकर टेरेस गार्डनिंग करनी है। इतनी जल्दी जो है वो आपकी छत नहीं गिरेगी। आइए अब दूसरा पॉइंट जो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वो है वाटर प्रूफिंग की। हमें कई बार ये डर सताता है कि अगर हम टेरेस पर गार्डनिंग करेंगे तो क्या हमारी जो छत है वो उसमें सीलन आ जाएगी या हमारी छत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप नीचे देखें तो हमने जो है तारकोल का लेप है वो सारी छत पर लगा रखा है, जिससे कि सीलन नीचे नहीं जाएगी। मैं आपको दोबारा बताते चलूँ कि जो पहले हमारी स्लैब है सीमेंट की, उसके ऊपर भी तारकोल का लेप है, उसके ऊपर फिर टाइल्स लगी हुई हैं, टाइल्स लगाने के बाद सीमेंट का लेप है और एंड में जो है तारकोल का लेप ऊपर लगा हुआ है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो तारकोल का जो आपने लेयर बनवानी है वो बिल्कुल बारीक लेयर बनवानी है। आपको कहीं से भी तारकोल डालने वाले मिल जाएंगे, 2 से 2.5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से वो आपको ऐसा करके दे देंगे। तो दूसरी बात दोस्तों, सीलन से बचाने की अगर आप सोचें तो हमने देखिए जो ड्रम्स रखे हुए हैं ये ईंटें लगाकर ऊपर रखे हुए हैं, इनको हमने छत से टच नहीं किया हुआ। तो इसी प्रकार आप हमारे इधर देखें तो देखिए, इधर हमने जो बैंगन लगा रखे हैं, देखिए कितने खूबसूरत बैंगन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इनको भी हमने जो है लकड़ी के स्टैंड्स पर रखा हुआ है। ये लकड़ी के स्टैंड्स कैसे बनाने हैं ये आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार छत के अगर इस हिस्से में देखिए तो हमने जो है बड़ी क्यारियाँ यहाँ पर बिछा रखी हैं। इसमें हमने लहसुन लगा रखा है। तो इस तरफ जो बड़ी क्यारी है इसमें हमने जो है ब्रोकली लगा रखी है। तो आप ध्यान से देखें, पहले तो ये क्यारियाँ जो हैं इनसे पानी नीचे नहीं जाएगा और उसकी भी हमने सेफ्टी की है। दोस्तों, इस छत पर हमने
जो है तारकुल का लेप नहीं कराया, तो हमने क्या किया कि इस छत पर हमने जो है पॉलीथीन को नीचे बिछा दिया है। जब भी इन क्यारियों से साइड वाले होल से पानी बाहर निकलेगा तब वो आपकी छत को टच नहीं करेगा और सीलन नहीं होगी। इसी प्रकार देखिए जो वेस्ट हमें बकेट्स या छोटे ड्रम मिल जाते हैं उसमें भी हमने जैसे देखिए नीम है, इसी प्रकार आप इधर देखिए कि हमने जो हमारी सारी जो लेमन प्रजाति इधर लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये नींबू का पौधा है उतने इसमें पत्ते नहीं है जितने नींबू लगे हुए हैं, तो इसको भी हमने जो है इस गमले को भी हमने ऊपर रखा हुआ है नीचे लकड़ी लगाकर। बाकी दोस्तों आने वाली वीडियो में हम शेयर करेंगे कि आप नींबू के ऐसे पौधे से ढेर सारे नींबू कैसे ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि हमने दोस्तों क्यारियां भी बना रखी हैं अपनी छत पर। ऐसे आपके मन में एक सवाल आ गया होगा, क्या इससे नीचे सीलन नहीं जाती? दोस्तों बिल्कुल नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ भी क्यारी बना रखी है, तो आप ध्यान से देखें तो हमने जो है बाथरूम वाली दोस्तों टाइल्स जो है फिट कराई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारी क्यारी जो है इसके अंदर बाथरूम वाली टाइल्स लगी हुई हैं, तो इससे नीचे रिसकर पानी जो छत को टच नहीं करेगा और आपकी छत पर सीलन नहीं आएगी। दोस्तों आप इसी प्रकार देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने जो है 2 क्यारीज जो हैं बना रखी हैं। इन दोनों क्यारी में हमने वो टाइल्स लगा रखी हैं। देखिए इस क्यारी में हमने बैंगन, प्याज, धनिया वगैरह सब लगा रखा है। इसी प्रकार इस क्यारी में हमारे जो है आप देख सकते हैं कि हरे वाले जो ये बैंगन लगे हुए हैं और साथ में हमने जहाँ पर जो है मूली लगा रखी है। बाकी दोस्तों बताते चलें कि हमने ये सारा कुछ ऑर्गेनिक कर रखा है। हमने किसी भी प्रकार के हानिकारक फर्टिलाइज़र्स का या दवाइयों का उपयोग अपने टेरेस किचन गार्डन पर नहीं किया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने जो है ड्रम्स को काट कर जो है ऐसे क्यारीज बनाई हुई हैं। तो आप देखें कि किस प्रकार ये खूबसूरत जो टमाटर जो है निकलने शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार हमने ड्रम्स में पालक लगा रखी है, यहाँ फिर हमने टमाटर लगा रखे हैं। देखिए नीचे हमने जो है धनिया लगा रखा है। तो दोस्तों इसी प्रकार देखें जो वेस्ट क्रेट मिल जाते हैं हमें, आपको 20-25 रुपये में ये क्रेट मिल जाएगा कहीं पर। इसमें भी आप जो है कोई ना कोई सब्जी खाने लायक लगा सकते हैं। हमने इसमें जो है सरसों का साग लगाया था। बाकी दोस्तों आप सारा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कैसे हम इन ड्रम्स को काटकर ऐसी क्यारीज बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आपको आई बटन के रूप में ऊपर जो है लिंक दिख रहा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी छत को सीलन से बचा सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप वज़न को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जो वज़न है कम से कम होना चाहिए। दोस्तों जो हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं, पॉटिंग मिक्स जब आपने बनाना है तो आपकी मिट्टी की जो प्रतिशत है वो कम से कम होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि 50% ही मिट्टी रखी जाए, बाकी कोकोपीट वगैरह या कोई और फर्टिलाइज़र बीच में डाले जाए जिससे हमारी मिट्टी हल्की रहे। बाकी दोस्तों जब भी आपने टेरेस गार्डनिंग करनी है आप कोशिश कीजिए कि आपने सीमेंटेड पॉट को बहुत कम यूज़ करना है। ऐसा भी नहीं है कि आपने सीमेंटेड पॉट को यूज़ नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जो लोग सीमेंटेड पॉट्स बनाते हैं हमने उनके रोज़गार पर भी लात नहीं मारनी है। मेरा तो यही कहना है कि आपने कम से कम यूज़ करने हैं। अगर आप लॉन में नीचे गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पर सीमेंटेड पॉट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने टेरेस किचन गार्डनिंग करनी है या कर रहे हैं तो आप हमेशा ग्रो बैग्स का ही उपयोग करें। देखिए ये एक 12x12 का ग्रो बैग है। तो इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों कि इसका खुद का वज़न बहुत कम होता है, कह लीजिए नामात्र ही होता है, केवल मिट्टी का वज़न ही होता है। अगर आप सोचिए कि इसकी जगह सीमेंटेड गमला हो तो उसका खुद का ही वज़न उतना होता है जितना वज़न की मिट्टी का अंदर होता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ग्रो बैग्स जहाँ खाली ऐसे ड्रम जहाँ बड़े वाले 220 लीटर के ड्रम्स का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने कुछ चीज़ ज़्यादा मात्रा में लगानी है तो आप हमारी तरह इस तरह क्यारीज का उपयोग भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप इस क्यारी में मिट्टी कैसे फिल कर सकते हैं, कम से कम जो है इसका वज़न छत पर हो। आप इसी प्रकार देखिए कि हमने प्लास्टिक के जो है छोटे छोटे पॉट्स में प्याज लगा रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने हमेशा फूल लगे देखे होंगे,
ऊपर हमने इसमें प्याज लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये प्याज जो हैं इसके अंदर बन रहे हैं। तो आप भी ऐसे किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने दोस्तों ऐसे प्लास्टिक के हल्के पॉट्स में जो हैं फ्लावर्स भी लगा रखे हैं। अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप सब्जियों के साथ साथ फूल भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि पॉलिनेशन की प्रक्रिया के लिए फूलों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों बात आती है कि आपने छत पर कौन कौन से फलों वाले पौधे लगाने हैं। अगर आप फलों वाले पौधे लगा रहे हैं तो देखिए कि हमने यहाँ पर केले का प्लांट लगा रखा है। इसी प्रकार हमने जो है कीनू का प्लांट लगा रखा है, यहाँ पर अमरूद लगा रखा है, जामुन लगा रखा है। सो दोस्तों ये हमारे जो सारे पौधे हैं, ये ग्राफ्टिंग वाले पौधे हैं। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपने टेरेस पर फ्रूट्स वाले प्लांट्स लगाने हैं तो वो ग्राफ्टिंग वाले ही होने चाहिए। दूसरे जो बड़े प्लांट्स हैं वो यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड मिट्टी होती है और रूट्स को बढ़ने के लिए भी लिमिटेड जगह ही मिलेगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग करने जा रहे हैं तो हमें मालूम ही है कि हमारी टेरेस पर जगह तो कम होती है। तो हमने क्या करना है, कम से कम जगह का भी ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा लेना है। आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर कीनू का प्लांट लगाया है तो उसके नीचे देखिए हमने जो है प्याज लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने हर पौधे के नीचे जो है प्याज लगा रखे हैं। कहने का भाव है कि कम से कम जगह का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना या उपयोग करना। तो आप देखिए तो हमने सभी जगह ऐसे ही कर रखा है। दोस्तों इसका कोई इस पौधे को नुकसान नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो है अमरूद के नीचे ये देखिए प्याज लगाए हुए हैं। तो प्याज शॉर्ट टाइम के लिए हैं, ये हमने निकाल लेने हैं। तो आपके पौधे को इसका कोई ज़्यादा जो प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप मल्टी क्रॉपिंग तो कर ही सकते हैं, पर जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा है कि हमने हमेशा जो है हवा में गार्डनिंग पर जोर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है ये बॉटल्स में मटर लगा रखे हैं। हमने जो हमारे पास ऊपर जगह है हमने इसका भी इस्तेमाल किया है। आप भी ऐसे अपनी जगह का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए बड़े खूबसूरत जो है मटर इन बॉटल्स में लगने शुरू हो चुके हैं। तो आप ऐसे ही हवा में भी सब्जी पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देखें कि हमने वेस्ट पाइप में भी जो पालक और लेटस को उगा रखा है। तो दोस्तों इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है कप्स में लहसुन लगाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर में भी लहसुन पैदा कर सकते हैं। तो आप इस संबंधी भी वीडियो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए कि हमने जो है ये जो कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल्स होती हैं इसमें भी हमने देखिए ये प्याज लगाया हुआ है। तो आप इसमें लहसुन भी लगा सकते हैं, इसमें प्याज भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आप वेस्ट मटेरियल का भी जो है उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेरेस गार्डनिंग का वो है आपके पानी की निकासी, आपके पानी का एग्जिट पॉइंट। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपकी छत के ऊपर मल्टी एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। हमारी छत के ऊपर जो 800 स्क्वायर फीट की दोस्तों ये छत है, इसके ऊपर हमने ऐसे 2 पानी के आउटलेट्स पॉइंट बनाए हुए हैं। कहने का भाव है कि अगर आपने अपनी सब्जियों को पानी देना है या फूलों को पानी देना है, आपने बड़ी थोड़ी मात्रा में देना है। पर जब बारिश का मौसम आ जाता है, जहाँ कह लीजिए कि आपसे ज़्यादा पानी दिया जाता है सब्जियों को, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपकी छत पर नहीं ठहरना चाहिए। वो एक्स्ट्रा पानी ही आपकी छत को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए आपके जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि वो साफ़ होने चाहिए, उनके आगे कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो मौसम का जो प्रभाव है टेरेस पर हमेशा ज़्यादा ही पड़ता है। कह लीजिए कि अगर गर्मी है तो छत पर प्लांट्स को हमेशा गर्मी ज़्यादा लगेगी, अगर ठंड है तो छत पर प्लांट्स को ठंड हमेशा ज़्यादा लगेगी। कहने का भाव है कि हमको एक ऐसी प्रोटेक्शन टेरेस पर करनी चाहिए जिससे कि हम मौसम की मार से अपने प्लांट्स को बचा सकें। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने टेरेस किचन गार्डन के ऊपर ऐसे दोस्तों जो है नेट फ्रेम लगा रखा है। जो ये हमारा नेट सिस्टम है ये मात्र 2 से 3 सेकंड में ही खुल जाता है। जैसे कि आप क्लिप में देख रहे होंगे कि इसको बच्चे भी बड़ी आसानी से इसको खोल और बंद कर सकते हैं।
अगर आप इसके इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन के रूप में लिंक को क्लिक कर भी वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कि आप टेरेस गार्डनिंग करते समय या टेरेस किचन गार्डनिंग करते समय किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आप एक सफल टेरेस गार्डनर बन सकें। बाकी दोस्तों, जो हम अपने टेरेस पर उगाते हैं, जो भी हम अपने टेरेस पर पैदा करते हैं, वो हम आपको दिखाते रहते हैं वीडियोस के माध्यम से। हमारी यही कोशिश होती है कि आप भी अपने परिवार के साथ अपने घर में गार्डन बनाएं, अपने टेरेस पर गार्डन बनाएं, चाहे आप सब्जी उगाएं, चाहे आप उसमें फूल उगाएं। दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताते रहें कि जिससे आपके परिवार को ऑर्गेनिक खाने को मिले। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में हमारी हर नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल और नमस्कार।